हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि BPSC हेड मास्टर हेड टीचर के अपडेट देंगे साथी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। जिला आवंटन सूचना इंक्रीमेंट का मिलेगा फ़ायदा। चलिए बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, BPSC हेड मास्टर हेड टीचर महत्वपूर्ण अपडेट। विभाग की तैयारी पूरी, यानी कि शिक्षा विभाग ने हेड मास्टर हेड टीचर को लेकर के संपूर्ण तैयारी कंप्लीट कर ली है। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर के यहाँ पे किंचित मात्र भी मात्र भी संदेह रह चुका है। यानी कि हेड मास्टर के केस में आपको बता देते हैं, आला अधिकारियों से द्वारा जो माध्यम से जो जानकारी मिली है साथी कि हेड मास्टर की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे समाप्त कर लिया गया है। अब तो ना कोई क्रॉस चेकिंग कंप्लीट करनी बाकी है, ना तो किसी का वेरिफिकेशन बाकी है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अंदर की खबर आपको बता देते हैं कि लगभग यहाँ पे सबको जिला अलॉटमेंट भी कर दिया गया है, लेकिन सेम जिला का काम यहाँ पे हेड टीचर में हुआ था, वही हेड मास्टर में हुआ था। बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं सभी हेड मास्टर साथियों को। यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ है, यहाँ पे आपने देखा होगा इस चीज़ को लेकर के कि रजनीश कुमार जी ने भी जानकारी दी थी कि कम मेरिट कम चॉइस के आधार पर आप सभी की पोस्टिंग की जा रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि शिक्षा विभाग आखिर जब सीटें यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेड मास्टर की केस में तो लगभग जितनी भी सीटें थी उतने ही अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए थे। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग को क्या समस्या थी कि आपका जितने भी जिला के लिए योग्य आवेदक थे उनको जो है उस जिला में अलॉट कर दिया जाए, लेकिन नहीं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है कि लगभग यहाँ पे 75 से 80% जितने भी हमारे हेड मास्टर शिक्षक साथी हैं उनको अपना प्रथम जिला मिल चुका है, यानी कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ पे लगभग 20 से 25% ऐसे भी हेड मास्टर साथी हैं जिनको यहाँ पे अपना द्वितीय जिला और तृतीय जिला जो उन्होंने विकल्प के तौर पर दिया था वह प्राप्त हुआ है। अब आप स्वयं सोचिए, जब केस वही वाला हो गया हो जो है टीचर का हुआ है, तो फिर यहाँ पे चीज़ें कैसे पब्लिक डोमेन में आएंगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं इसकी आलोचना कर सकते हैं, और आलोचना करना बनता भी है। शिक्षा विभाग जब जान रहा था कि हेड टीचर के केस में ऑलरेडी यही वाला फंडा अपनाया गया है, जिसमें यहाँ पर प्रथम विकल्प न देते हुए द्वितीय विकल्प और साथ ही साथ तृतीय विकल्प ऐसे बहुत सारे हेड टीचर साथियों को दिया गया, जिसकी वजह से यह मामला कोर्ट में पहुंच गया, और जिसकी वजह से यह बहाली भी लगभग 3 से 4 महीना से अटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं था। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट है वो यही है कि लगभग 80% के आसपास जितने भी मेरिट में टॉप थे, लगभग यहाँ पे मेरिट से लगभग 2 से 3 नंबर या 4 नंबर अधिक थे, उनको लगभग प्रथम जिला मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे लगभग 20% खासकर पटना वाले तो इनको यहाँ पे इनका जिला नहीं मिल पाया है, सेकंड वाला इनको ऑप्शन मिला है। और अगर यहाँ पे हेड मास्टर जिला आवंटन की बात करें तो आप देख सकते हैं हेड मास्टर जिला आवंटन सूची तैयार, विद्यालय टैगिंग भी कंप्लीट, यानी कि सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है, बस इसे पब्लिक डोमेन में जारी करना बाकी है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट इसके रिगार्डिंग ये है कि हेड मास्टर की जिला सूची और विद्यालय आवंटन जून तृतीय सप्ताह में होगा। तो याद रखिए कि 3rd वीक ऑफ जून में आपको देखने को मिलेगा आपका जिला आवंटन सूची और साथ ही साथ आपका विद्यालय आवंटन संबंधी सूची। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कारण है, कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो बैकग्राउंड के वर्क कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हेड टीचर का केस जो डायरेक्ट असर है जो हेड मास्टर पर, यानी कि जो हेड टीचर का यहाँ पे केस पेंडिंग है आपके हाई कोर्ट में, तो उसका डायरेक्ट असर यहाँ पे हेड मास्टर में हुआ है। हेड मास्टर में इसलिए हो गया, अगर शिक्षा विभाग 1% अगर हेड मास्टर के सभी कैंडिडेट को प्रथम जिला वाला विकल्प दे देता तो ऐसी कोई बाध्यता रहती ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे 75 से 80% को ही प्रथम जिला मिल रहा है, 20% ऑफ द कैंडिडेट को यहाँ पे द्वितीय और तृतीय जिला मिल रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हेड टीचर का केस डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा है।
तो फ़िलहाल जो अंदर की जानकारी है वो ये है कि हेड टीचर केस का डायरेक्ट असर पड़ा है हेड मास्टर पर। जैसे ही यह केस पेंडिंग हुई तो यह चीज़ विभाग ने मान ली कि कहीं ना कहीं इसका बड़ा प्रभाव हेड मास्टर में भी पड़ेगा, आगे चल कर के इसमें समस्या आ सकती है। तो फ़िलहाल सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, बस ये है जिस दिन निर्णय आ गया उसी के अगले दिन यहाँ पे पब्लिक डोमेन में इसे जारी कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विभाग केस के निर्णय के बाद ही अब जारी करेगा सूची, यानी कि जब फाइनल यहाँ पे जब 9 to 11 में जो सुनवाई होनी है 9 से 12 जून तक, तो उसमें जो यहाँ पे आउटकम निकल के आएगा उसी के आधार पर विभाग अपना निर्णय लेगा और उसके बाद यहाँ पे सूची जारी कर दी जाएगी। चाहे वह हेड मास्टर के केस में हो, जो जिला और विद्यालय टैगिंग की सूची जारी करनी है, या फिर हेड टीचर के केस में हो, जो विद्यालय टैगिंग की जानकारी पब्लिक डोमेन में जारी करनी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। विभाग द्वारा कुछ अन्य योजना पर भी कार्य कर सकता है विचार। अब देखिए यहाँ पे अन्य योजना क्या है। अब देख लीजिए, प्लानिंग यहाँ पे 360 डिग्री प्लानिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे ACS सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं और आला अधिकारी भी वो नहीं पता कर पा रहे कि मामला है क्या। फ़िलहाल जो यहाँ पे अंदर खबर है कि वो यह है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ हो सकती है कि केस में विड्रॉल को लेकर के जो अंदर खबर आपको बता रहे हैं कि विड्रॉल को लेकर के यहाँ पे कार्य चल रहा है। और केवल ये केस विड्रॉल की कार्रवाई किसी इंडिविजुअल के सहारे नहीं, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सरकारी महकमे के द्वारा भी यह चीज़ें आउटकम में आ रही हैं। तो ये केस विड्रॉल किया जा सकता है और यह ऐसा कुछ विकल्प दिए जा सकते हैं। वो विकल्प क्या हो सकता है तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे विकल्प दिया जा सकता है कि आपके जितने भी याचिकाकर्ता हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि उनको प्रथम जिला नहीं मिला है और द्वितीय और तृतीय जिला दिया गया है, तो उनके केस में कि ट्रांसफ़र वाली योजना को लाया जा सकता है। यानी कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से ट्रांसफ़र वाला पोर्टल ओपन कर दिया जाए और जितने लोग भी अपने ज़िला से संतुष्ट नहीं हैं वह ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दें और जिला अलॉट जो हो गया है उसको छोड़ करके द्वितीय जिला के लिए वह अपना जाकर आवेदन दें। यानी कि जहाँ वहाँ चाहते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अब देखिए ये हो सकता है कि हेडमास्टर 2.0 की जो वैकेंसी आनी थी वो तो ख़त्म हो गई, तो उसी को मर्ज करके यहाँ पे चीज़ें की जा सकती हैं। तो फ़िलहाल इस पर विचार चल रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी से जारी नहीं किया गया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि केवल विचार ही है और फ़िलहाल हमारा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा हमारे सभी शिक्षक साथियों को। फ़िलहाल यहाँ पे जो विभाग का अंतिम निर्णय है वही सम्मान होगा उसी का लेकिन अंदर की जानकारी ये है कि 9 से 12 जून के बीच में जो यहाँ पे निर्णय आएगा और जिसको लेकर के विभाग आश्वस्त है कि इन्हीं के पक्ष में फैसला आना है। क्योंकि जो डिजियर्स बनाई गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है आला वकीलों के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे इस केस पर। ये और ऐसा कहा गया है कि सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे आपका जो हो सकता है, जिसमें ऑलरेडी मेंशनिंग की गई थी कि जो भी यहाँ पे आउटकम होंगे, फिर जो भी निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, पे विभाग अपने स्तर पर लेगा, चाहे वह किसी भी चीज़ से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी संदर्भ में हो, चाहे वह ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो या फिर पोस्टिंग से रिलेटेड हो, जिला मंडल से हो, स्कूल टैगिंग हो। कल तो यहाँ पे कोई कह सकता है कि गांव में हमारी पोस्टिंग हो गई है, गांव में पोस्टिंग हो गई है, हम इतना गांव में नहीं पढ़ाने जाएंगे, हमें क्यों नगर निकाय नहीं दिया गया, क्यों नगर निगम में नहीं दिया गया, क्यों नगर पंचायत नहीं दिया गया, तो उस केस में आप याचिका डाल दें। तो इस केस में यहाँ पे कहीं ना कहीं निर्णय आना ज़रूरी है और इसी को लेकर के विभाग यहाँ पे कार्य कर रहा है। हालांकि विभाग बिल्कुल सकारात्मक है और पूरी योजना है कि हर हाल में द्वितीय सप्ताह में यहाँ पे चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। निर्णय भी विभाग के पक्ष में ही होगा, लेकिन 99.99% हमारा भी ऐसा मानना है कि मजबूत डिजियर्स बनाए जा रहे हैं और जब यहाँ पे
9 से 12 जून के बीच में यहाँ पर केस का फाइनल रूप से सुनवाई होगी। अर्जेंट मेंशन के आधार पे तो यहाँ पे जो फैसला है वह विभाग के पक्ष में होगा। चलिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट अपडेट में फिर किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।